हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का थिंकर्स 24/7 चैनल पर स्वागत है। और कैसे हो आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपका सेल टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको उसमें समझा दिया था कि सेल लाइफ की मूलभूत इकाई कैसे होती है, क्यों होती है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट क्यों होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, हम आगे आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सेल थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो मैंने आपको यहाँ पे कल क्या करवा दिया था, एक तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट करवा दिया था। हम क्या है टॉपिक वाइज कंप्लीट करते हुए चलेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन कंप्लीट करवा दिया था, डिस्कवरी ऑफ सेल कंप्लीट करवा दिया था कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। डिस्कवरी ऑफ डेड सेल की डिस्कवरी भी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, आज हम कंप्लीट करेंगे सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी कंप्लीट करने के लिए हमें दो साइंटिस्टों के बारे में जानना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दो साइंटिस्ट कौन कौन से हुए थे? एक तो हुए थे स्लाइडेन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सेल थ्योरी। ठीक है, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसको सही से कर देते हैं। तो क्या पढ़ेंगे आज हम? सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी पढ़ने के लिए हमें दो साइंटिस्टों के बारे में जानना पड़ेगा। कौन कौन से साइंटिस्ट? एक तो स्लाइडेन और एक स्वान। ठीक है, तो हम पहले स्लाइडेन की बात कर लेते हैं। तो स्लाइडेन साइंटिस्ट कब आए थे? सन 1838 में। कब आए थे? सन 1838 में। और ये कहाँ के साइंटिस्ट थे? जर्मन के। ये कहाँ के थे? जर्मन के बोटनिस्ट थे, यानी कि जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक। जर्मनी के थे ये, और कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने पादपों का अध्ययन किया। किनका? अभी जाहिर सी बात है कि भाई ये क्या है, वनस्पति वैज्ञानिक है, तो किसका अध्ययन करेंगे? पादपों का अध्ययन करेंगे। जब इन्होंने पादपों का अध्ययन किया तो इन्होंने देखा, क्या देखा इन्होंने क्या देखा कि पादपों के अध्ययन में, कि पादपों के अध्ययन में देखा कि पादपों में सेल प्रेजेंट होती है, यानी कोशिकाएं प्रेजेंट होती है। सभी पादपों में कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, यानी ऑल प्लांट्स हैव प्लांट सेल। ठीक है, अब इन्होंने इतनी बात कहकर छोड़ दी और चले गए। इनके बाद किसने स्टडी की? सन 1839 में स्वान आए। इसके बाद कौन आए? सन 1839 में स्वान आए। और स्वान ने क्या किया? अब ये जूलॉजिस्ट थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश के। कहाँ के थे? ब्रिटिश साइंटिस्ट।
कहाँ के थे? ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। अब जाहिर सी बात है, ये जूलॉजिस्ट है तो किसकी स्टडी करेंगे? एनिमल सेल की। किसकी? एनिमल सेल की स्टडी की उन्होंने। अब एनिमल सेल की स्टडी करेंगे तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने क्या देखा? एनिमल सेल के चारों तरफ ये एनिमल सेल है, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी है वो हम बाद में पढ़ेंगे। इन्होंने क्या देखा? इसके चारों तरफ एक पतली सी लेयर है। किसकी? एक पतली सी लेयर बनी हुई है, यानी कि थिन लेयर, और उसको क्या नाम दिया इन्होंने? इसको क्या नाम दिया? जीव द्रव्य झिल्ली। यानी कि सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया? जीव द्रव्य झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन नाम दिया। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई पहले कौन आए थे? सन 1838 में स्लाइडेन आए थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बोला कि सभी प्लांट्स में कोशिकाएं प्रेजेंट होती है। इतना कहकर ये चले गए अपना। फिर इसके बाद कौन आए थे? सन 1839 में स्वान आए थे। वो जूलॉजिस्ट थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश के। अब वो जाहिर सी बात है कि क्या है, जूलॉजिस्ट है तो एनिमल सेल की स्टडी करेंगे। इन्होंने क्या किया? एनिमल सेल की स्टडी की, और एनिमल सेल की स्टडी करते समय उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जंतु कोशिका के चारों तरफ एक पतली सी लेयर दिखाई दी, यानी कि थिन लेयर दिखाई दी, और उस थिन लेयर को नाम दिया इन्होंने जीव द्रव्य झिल्ली, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। अब आप सोच रहे होंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, कैसे काम करती है, तो मैं आपको बेसिक तौर पर बता देती हूँ। अभी इसके बारे में हम डीपली जानेंगे, लेकिन अभी बेसिक तौर पर बता देती हूँ। ये क्या करती है? एक तरह से सिक्योरिटी का काम करती है, मतलब किसको अंदर आने देना है और किसको अंदर नहीं आने देना है, इस तरह का काम ये करती है। अब जाहिर सी बात है कि ये जो भाई जंतु कोशिका का अध्ययन, अब ये अध्ययन किसका मतलब किसका सर्च कर रहे हैं? ये सेल का। तो इन्होंने जंतु कोशिका को तो देख लिया स्टडी करके, अब ये पादपों की भी स्टडी करेंगे, क्योंकि सेल तो पादपों में भी प्रेजेंट होती है। तब इन्होंने पादपों का स्टडी किया। इन्होंने क्या देखा स्टडी में? जब इन्होंने पादपों की स्टडी की और इन्होंने पादपों की स्टडी की तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि सभी पादपों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या देखा इन्होंने? सभी पादपों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और इस सेल वॉल को पादपों की विशेषता बताया। क्या बताया? पादपों की विशेषता। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। क्या बताया? सेल वॉल किसका फीचर बताया? प्लांट सेल का। सेल वॉल किसका? प्लांट्स का फीचर बताया। और किसने बताया? स्वान ने। ज्यादातर बच्चे क्या है, जैसे ही क्या प्लांट सेल वॉल देखा, नाम सेल वॉल देखा, और क्या करेंगे? स्लाइडेन टिक करके आ जाएंगे, और उन बच्चों का आंसर वहीं गलत हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या जाएगा? स्वान। क्या नाम जाएगा? स्वान। स्लाइडेन का पूरा नाम पूछे मैथियस स्लाइडेन, और स्वान का पूरा नाम पूछे तो थियोडोर स्वान। ठीक है, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि सेल वॉल किसका फीचर है? प्लांट सेल का। और ये किसने बताया था? स्वान ने, ना कि स्लाइडेन ने। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। लेकिन इनकी जो थ्योरी है वो क्या है कि यहाँ फेल हो गई। क्या हो गई? ये सेल थ्योरी फेल हो गई। क्यों हो गई फेल भाई? ये सेल थ्योरी क्या है? यहाँ पे फेल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये फेल क्यों हो गई सेल थ्योरी? सेल थ्योरी इसलिए फेल हो गई क्योंकि जो सेल थ्योरी ये नहीं बता पाई कि जो नई कोशिकाएं उनका वो कहाँ से आई। ये सेल थ्योरी क्या नहीं बता पाई कि नई कोशिकाएं कहाँ से आई। क्या नहीं बता पाई कि नई कोशिकाएं कहाँ से आई। नई कोशिका कहाँ से आई?
इस लाइन को नोट कर लेना। सेल थ्योरी फेल क्यों हुई? क्योंकि नई कोशिकाएं की उत्पत्ति के बारे में ये नहीं बता पाई कि कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी कि नई कोशिकाएं कहाँ से आई। सेल थ्योरी यहाँ पे फेल हो जाती है। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं अपन। हाँ, अब पढ़ेंगे हम मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी, जो ये सेल थ्योरी फेल हुई है उसको क्या करती है? एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया सेल थ्योरी, हमने कंप्लीट कर लिया। मैथियस स्लाइडेन, हमने क्या है ये कंप्लीट कर लिया। मैथियस स्लाइडेन बता दिया मैंने आपको। स्लाइडेन कब आए थे? सन 1838 में आए थे। और जो थियोडोर स्वान है वो कब आए थे? सन 1839 में आए थे। ये जर्मन के क्या थे? बॉटनिस्ट थे। ऑल प्लांट हैव सेल्स। इन्होंने क्या बताया था कि सभी प्लांट्स में सेल होती है, हमने ये पढ़ लिया। और न्यू सेल ओरिजिन किसने बताया था? रूडोल्फ वर्चाउ ने। ये हम आगे पढ़ेंगे। और एनिमल सेल थिन लेयर, इन्होंने क्या बताया था कि एनिमल सेल की स्टडी की। एनिमल सेल की स्टडी में क्या देखा उन्होंने? एक थिन लेयर देखी, पतली सी लेयर देखी, उसको क्या नाम दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो या फिर उसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल लो। ठीक है, अब उन्होंने क्या है पादपों की स्टडी की। उसके बाद पादपों की स्टडी में उन्होंने क्या देखा कि सभी प्लांट्स के पास क्या होती है? एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और ये सेल वॉल किसका फीचर है? प्लांट सेल का। और ये बात किसने कही थी? थियोडोर स्वान ने कही थी। और इस चीज को बच्चे याद रखना, थियोडोर स्वान ने कही थी। आगे चलते हैं। अब ये प्लांट सेल की क्या हो गई? स्ट्रक्चर डायग्राम आ गया। इसके अंदर क्या क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी बेसिक तौर पर जान लेते हैं अपन इसमें क्या क्या होता है। इसमें देखो लाइसोसोम होता है प्लांट सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, गोल्जी एपरेटस होता है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस होता है। ये सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और ये एनिमल सेल का डायग्राम है। इसके अंदर देखिए आपको सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से, ये रही। देखो वन डिफरेंस इन दोनों डायग्राम्स में आप एक डिफरेंस जरूर देख सकते हैं कि इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अंदर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका फीचर है? एनिमल सेल का। और जो सेल वॉल है जो किसका फीचर है? प्लांट सेल का। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी में किसके बारे में पढ़ेंगे? रूडोल्फ वर्चाउ के बारे में। जो रूडोल्फ वर्चाउ कब आए थे? 1855 में। रूडोल्फ वर्चाउ कब आए थे? 1855 में आए थे। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमें बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से ही होती है, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से किसकी उत्पत्ति होती है? सेल की उत्पत्ति क्या हुई है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही हुई है, यानी कि न्यू सेल ओरिजिन। इन्होंने क्या बताया? न्यू सेल की उत्पत्ति बताई थी। और इन्होंने क्या किया? एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि इसका मतलब क्या है? ऑल सेल्स अराइज प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, इसको अब हम समझते हैं। ठीक है, तो रूडोल्फ वर्चाउ कब आए थे? सन 1855 में आए थे। अब इन्होंने क्या बताया था? पूर्व स्थित कोशिकाओं से होती है। मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई एक सेल है, उसको डिवाइड किया तो क्या हुआ? 2 सेल बनी। ठीक है, फिर इसमें डिवीजन हुआ, फिर 2 सेल बनी, फिर इसमें डिवीजन हुआ। तो ऐसे करते करते क्या है?
नई सेल बनी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से ही हुई है। और ये बात किसने कही थी? रुडोल्फ वर्चाउ ने। रुडोल्फ वर्चाउ ने क्या बोला है कि पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से ही नई सेल की उत्पत्ति हुई है। और ये सेंटेंस आप जरूर याद रखना, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से ही हुई है। जैसे मान लो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी कि सभी ऑर्गेनिजम्स क्या है? सेल से बने होते हैं। और जैसे ये डायग्राम हमें शो कर रहा है, ये वाला, कि ये हमें क्या दिखा रखा है? एक हिरन का डिजाइन दिखा रखा है हमें, और उसमें क्या है? एक सिंगल सेल है। सिंगल सेल बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? इसका तो एक सिस्टम चलता है, ठीक है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, क्या है? एक सिंगल सेल है हमारे पास ये। अब बहुत सारी सेल मिलकर क्या करती है? टिश्यू बना देती है। क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। अब बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बना देते हैं। और ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिज्म यानी जीव। हिंदी मीडियम वालों के लिए कोशिका, ऊतक, ऑर्गन को क्या बोलेंगे? अंग, ऑर्गन सिस्टम यानी अंग प्रणाली, और ऑर्गेनिज्म यानी जीव। तो इससे क्या है? सिंगल सेल है। मैंने आपको बताया था सेल क्या होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यूनिट होती है, यानी कि जीवित जीवों की मूलभूत इकाई होती है। अगर कोई जीव जिंदा है तो उसके अंदर सेल प्रेजेंट है, ये ध्यान रखिए। कोई जीव जिंदा है तो उसके अंदर सेल प्रेजेंट है। सिंगल सेल बहुत सारी सेल मिलकर क्या बना रही है? टिश्यू बना रही है। और टिश्यू मिलकर क्या बना रहे हैं? ऑर्गन्स बना रहे हैं। और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या मिलकर क्या बन रहा है? एक जीव बन रहा है। ठीक है, अब टिश्यू में मान लीजिए हम जैसे नर्व टिश्यू, ब्लड टिश्यू और मसल टिश्यू। मसल टिश्यू क्या करती है? शरीर में हिलने डुलने के काम आती है। जैसे ये मान लीजिए आपकी नर्व टिश्यू हो गई, ये मसल टिश्यू हो गई, ये ब्लड टिश्यू हो गई। ये सब मिलकर क्या बना रही है? एक अंग बना रही है। जैसे हार्ट बना रही है। ठीक है, अब हार्ट किससे बनता है? मसल टिश्यू, ब्लड टिश्यू और नर्व टिश्यू, तीनों से मिलकर कौन सा अंग बन गया? हार्ट बन गया। अब जैसे मान लो हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सब क्या है? एक ऑर्गन हो गए। अब इन सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगी? एक अंग प्रणाली, यानी कि मतलब अंग प्रणाली यानी कि ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। और इन सभी ऑर्गन सिस्टम्स को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एक जीव तैयार हो जाएगा, एक जिंदा जीव रेडी हो जाएगा। तो आपको समझ आया मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है? मॉडर्न सेल थ्योरी हमें बताती है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से ही आई है। और कैसे आई है मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो आगे की क्लास हम आज इतनी पढ़ाएंगे। हमने आज सेल थ्योरी कंप्लीट करा दी, मॉडर्न सेल थ्योरी कंप्लीट करा दी। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेल टॉपिक का ही। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, थैंक यू।